नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है दरिद्रता और लक्ष्मी में कौन बड़ी। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप तक हमारे सभी नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग, ये कथा, ये कहानी सुनते हैं। माता लक्ष्मी और दरिद्रता में कौन बड़ी है। माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता है। माँ लक्ष्मी तो धन और संपदा लेकर आती है, जबकि दरिद्रता धन लक्ष्मी को छीन लेती है। और ये कहावत भी है कि देने वाला छीनने वाले से हमेशा बड़ा होता है। माँ लक्ष्मी और दरिद्रता के बीच भी बिल्कुल अलग अलग स्वभाव है। जहाँ माँ लक्ष्मी धन अनधन देती है, वहीं दरिद्रता इन सब को हमसे छीन लेती है, बिल्कुल उलट करती है। जिस प्रकार धरती पर दो स्त्रियों के बीच झगड़ा हो जाता है, इसी प्रकार माँ लक्ष्मी और दरिद्रता के बीच भी झगड़ा हुआ। दोनों ही बहुत सुंदर रूपवती, दोनों ही नारायण भगवान से विवाह करने की इच्छुक थी, परंतु नारायण भगवान ने चुना छोटी बहन लक्ष्मी को। तो दरिद्रता को तो ईर्ष्या होनी ही थी और वह ईर्ष्या भी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। तभी तो नारायण भगवान ने रविवार को पीपल में दरिद्रता को वास दे दिया। इसलिए भूल कर भी रविवार को पीपल की पूजा या परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। पीपल अगर काटना भी पड़े तो रविवार को ही काटते हैं। आगे की कथा शुरू करते हैं। एक दिन दरिद्रता ने लक्ष्मी जी से पूछा, हम दोनों बहनें सुंदरता में बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा बहुत आदर सम्मान करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ सब लोगों के मन पर उदासी छा जाती है। हम दोनों ही सगी बहनें हैं, लेकिन तुम्हें पाने के लिए लोग बहुत ही लालायित रहते हैं और मुझसे लोग बहुत घृणा करते हैं। ऐसा क्यों है? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या फिर सुंदर होने में बराबरी होने से कुछ नहीं होता। ये आदर नहीं मिलता, उसके लिए हमें अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ बहुत सुख और साधन लोगों को जुड़ा देती हूँ, इसलिए लोग मेरी पूजा करते हैं। और तुम जिस घर में भी जाती हो वहाँ पर गरीबी, संकट, आपदा, रोग ही आते हैं। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। दरिद्रता को लक्ष्मी जी की यह बात चुभ गई और उसने क्रोध में भरकर माँ लक्ष्मी से कहा, तुम सिर्फ मेरी उम्र में ही छोटी नहीं हो, बल्कि प्रभाव में भी तुम मुझसे छोटी हो और मुझे उपदेश देने की कोशिश मत करो। अपने इस अहंकार का तो मुझ पर प्रभाव मत डालो। मेरा अपना प्रभाव भी है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जो तुम्हारी सेवा से बने करोड़पतियों को पल भर में मैं रंक बना सकती हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, हाँ बहन दरिद्रता, तुम सच कहती हो। तुम उम्र में मेरे से बड़ी हो, लेकिन जहाँ तक कि प्रभाव की बात है उसका तुम बखान मत करो। जिसको तुम भिखारी बनाओगी मैं दूसरे ही दिन उसे फिर से राजा बना दूंगी। बात बहुत छोटी थी, पर उनकी बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी कहासुनी हो गई। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी से पहले उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिसका नाम दरिद्रता भी है, वह प्रकट हुई थी और नारायण से विवाह करना चाहती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने माँ लक्ष्मी को वरण कर लिया। इससे उनका और भी
मनमुटाव हो गया और वह समय समय पर बाहर आता ही रहता था और दोनों बहनों में झगड़ा हो गया कि दोनों बहनों में कौन श्रेष्ठ है। इसका फैसला करने के लिए दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रदर्शन करेंगी। दोनों ही बहनें अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, अपना जोर आजमाने के लिए एक मंदिर के पुजारी हरिनाथ को चुन लिया, जो बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। दूसरे दिन दोनों भेष बदलकर विष्णु मंदिर जा पहुंची और मंदिर के बाहर द्वार पर बैठ गई। हरिनाथ जब पूजा करके लौटने लगा तो धृतराष्ट्र ने लक्ष्मी से अपना प्रभाव दिखाने के लिए कहा। माँ लक्ष्मी ने एक खोखला बांस हरिनाथ के रास्ते में डाल दिया और बांस के अंदर सोने के सिक्के भर दिए। धृतराष्ट्र ने उस बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव देखो। हरिनाथ ने रास्ते में उस सुंदर पड़े हुए बांस को देखा तो उसे उठा लिया और सोचा, घर में कुछ न कुछ काम आ ही जाएगा। अभी वह पंडित थोड़ा आगे ही चला था कि उसे एक रास्ते में लड़का आता मिला। लड़के ने हरिनाथ से कहा, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए था जैसा आप लिए हुए हो। यह कहाँ पर मिलता है और मैं इसे खरीद के लाऊंगा। पंडित जी ने कहा, मैंने इसे खरीदा नहीं है, मुझे तो ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला है। अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम इसे रख लो, बाजार में यह 1 रुपये से कम नहीं होगा। उस लड़के ने चवन्नी देते हुए पंडित जी से कहा, मगर मेरे पास तो यह चवन्नी ही है। अभी तो आप इस चवन्नी को ही रख लीजिए, बाकी के 12 आने मैं आपको शाम को आपके घर देकर चला जाऊंगा। पंडित जी ने उस लड़के से वह चवन्नी लेकर अपनी पूजा की उस डोलची में रख ली। मंदिर के पास खड़ी हुई धृतराष्ट्र और लक्ष्मी ये सारी कहानी लीला देख रही थी। धृतराष्ट्र ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मैंने एक चवन्नी में बदल दी और एक चवन्नी में यह बिक गई। अभी तो यह चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहने दूंगी। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहा आया और उस डोलची में रखी हुई चवन्नी को लेकर भी भाग गया, परंतु पंडित जी को इस बात का जरा सा भी पता नहीं चला और फूल तोड़कर वह घर चलने लगा। इतने में वही लड़का उसे आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर पंडित जी से बांस लिया था। लड़का पंडित जी से बोला, पंडित जी, यह बांस बहुत भारी है, चारपाई के लिए कोई हल्का बांस चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया और बांस के बदले में अपनी चवन्नी को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी ही नहीं, वो तो चरवाहा लेकर जा चुका था। पंडित जी ने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ पर तुम्हें दूसरी चवन्नी दे दूँगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लड़के ने पंडित जी से कहा, वे शाम को आकर घर अपनी चवन्नी ले लेगा। बांस फिर से पंडित जी के पास ही वापस आ गया। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराने लगी। उनको मुस्कुराता हुआ देखकर धृतराष्ट्र जल भुन गई। धृतराष्ट्र बोली, लक्ष्मी, इतना इतराने की जरूरत नहीं, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, आगे देखती चलो क्या होता है। हरिनाथ को पता ही नहीं था कि वह 2 देवियों के बीच में फंसा हुआ है। गांव के करीब उसे वह चरवाहा मिल गया। उसने चवन्नी वापस करते हुए कहा, मेरा लड़का आपकी डोलची से ये चवन्नी लेकर भाग गया था, मैं चवन्नी आपको वापस देने के लिए आया हूँ। पंडित जी बहुत खुश हो गया, वरना उसे बिना बात की चवन्नी का दंड भरना पड़ता। जिसकी चवन्नी थी वह लड़का अभी दूर गया ही नहीं था। पंडित जी ने उसे वापस
आवाज़ लगाई और उसकी चवन्नी उसे वापस कर दी। हरिनाथ अपने मन में निश्चिंत होकर घर की ओर चलने लगा। उसके एक हाथ में वह पूजा की डोलची थी और दूसरे हाथ में वह बांस था। रास्ते में उसने सोचा कि बांस बहुत भारी है और मजबूत भी है, इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के प्रभाव से हरिनाथ को लाभ होता हुआ देख दरिद्रता जल पड़ी। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी का घर नज़दीक आ गया है तो कोई उपाय ना पाकर उन्होंने हरिनाथ को मार डालने का विचार कर लिया। दरिद्रता गुस्से में जलती हुई बोली, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब इस भक्त के प्राण भी हर लूंगी। दरिद्रता ने सांप का रूप धर लिया और हरिनाथ पर झपटी। हरिनाथ सांप देखकर जोर से भागने लगा। सांप बनी दरिद्रता ने उसका पीछा छोड़ा नहीं। हरिनाथ बहुत घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? और व्यर्थ ही किसी को सताना बुरी बात है। लेकिन नाग देवता ने जोर से फुंकार लगा दी। जब हरिनाथ ने देखा कि कोई रास्ता नहीं है, उसने वह बांस सांप को दे मारा। धरती से टकराते ही उसके बांस के 2 टुकड़े हो गए। उसके भीतर भरी हुई सारी मोहरें बिखर गई। पंडित जी तो बहुत हैरान देखता ही रह गया। एक पल के लिए वह सांप को भूल गया। फिर उसने नज़र घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान से पड़ा झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। हरिनाथ माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा। लक्ष्मी ने अपनी बहन दरिद्रता से पूछा, कहो बहन, बड़ा होने की था अब मिली या नहीं? श्रेष्ठता तो किसी को भी कुछ देने में प्राप्त होती है, छीनने से नहीं। दरिद्रता ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ी रही। इसलिए कहते हैं, छीनने वाले से बड़ा होता है देने वाला, और देने वाला अपने पर इतरा सकता है, उसका दंड भी मिलता है। जैसे कमर की चोट के रूप में दरिद्रता को उसका दंड मिला। हरि प्रेमियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।